तो दोस्तों ओडीआई का बैट्समैन क्या होता है कि ओडीआई का बैट्समैन जब आता है तो वो क्या करता है कि भाई 8-10 ओवर 5 ओवर या 6 ओवर खेलना चाहता है, चाहे हर ओवर में उसे 3 रन 4 रन नहीं मिले, लेकिन वो 4-5 ओवर खेलना चाहता है कि मैं थोड़ा सा भाई रिलैक्स होकर खेलूंगा तो कहीं ना कहीं भाई एडजस्ट हो जाऊंगा तो अच्छा कर जाऊंगा। ठीक है, ये T20 मैच में तो सीधा जानते ही हैं। तो इसीलिए इसीलिए भाई ओवर में स्टार्टिंग के विकेट ओडीआई मैचेस में बहुत कम गिरते हैं। ठीक है। अब हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डेली आपको हर एक मैच की बेस्ट टीम प्रिडिक्शन, बेस्ट जीएल ट्रिक्स जो कि किसी चैनल पर आपको नहीं मिलती, यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है और डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट करा के दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई बहुत लोगों ने, और ये टॉपिक जो मैं आज बताने वाला हूं आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल यूनिक चैनल, बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। तो क्या टॉपिक है? T20 मैच में प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है और ओडीआई मैचों में प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ओडीआई मैच आया एक ही प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक ही जैसे प्लेयर, बस देखा कि हाँ ये प्लेयर अच्छा है, टॉप प्लेयर है, इसको पिक कर लो, ऐसे T20 में कर ले। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या प्लेयर सिलेक्शन T20 के लिए अलग करना चाहिए? क्या ओडीआई के प्लेयर सिलेक्शन अलग करना चाहिए? कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों का अलग चुनना चाहिए कि एक ही चुनना चाहिए? इन सभी बातों का मैं आपको जब पूरी जवाब दूंगा, पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आपको T20 में प्लेयर सिलेक्शन करना है अगर भाई विन करना है। तो इन सबका डिफरेंस समझ लो कि वो ड्रीम इलेवन पे कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत लोग खेलते हैं और अलग अलग अपनी सब लॉजिक लगाते हैं, लेकिन जो यूनिक लॉजिक समझ गया, जो भाई कॉमन चीज से हट के एक यूनिक चीजें समझ गया, 100% विन होगा। आप जानते हैं कि भाई कोई भी चीज हो आपको अलग करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में हो। अगर मान लो बिजनेस में है और 4 दुकान एक ही जगह पे है, तो भाई आपको अगर अपना मटेरियल सेल करना है तो कुछ कुछ उसमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर सेम रहेगा तो भाई आदमी कहेगा वही चीज तो वहां मिल रहा है, वही चीज वहां मिल रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन में रहेगा कि आदमी ले कहाँ से। आप अगर उसमें कुछ अलग से चीजें करेंगे तो 100% वो आप ही की दुकान पे आएगा। तो इसी तरह पढ़ाई में भी होता है। भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दो लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, फिर आपको अपने टॉपिक पे, क्योंकि एग्जाम्पल सुनना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। उससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। तो भाई मान लो दो लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एक ही कंपटीशन को, मान लो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर भाई एक बंदा क्या है, वो कम पढ़ता है, एक बंदा ज्यादा पढ़ता है। ठीक, और कम पढ़ने वाला का सिलेक्शन आप लोग देखे होंगे पहले हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे वो तो पढ़ता नहीं था यार, घूमता था, कैसे सिलेक्शन हो गया। और कुछ दिन भर पढ़ता रहता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका रीजन समझ लो क्या है। देखो, जो कम पढ़ने वाला है वो मेन टॉपिक को पढ़ता है, और जो ज्यादा पढ़ने वाला है वो कॉमन चीज को पढ़ता है जो सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतने साले इतने वैकेंसी में इतने फॉर्म आते हैं तो सभी तो पढ़ते हैं ना, बिना पढ़े तो भाई कोई भी फॉर्म भरता है तो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, सारी चीजें करता है। लेकिन जो कम पढ़ के और नौकरी पा जाता है, आप लोग के एरिया में भी ऐसे हुआ होगा कि भाई कम पढ़ के वो नौकरी पा जाता है और ज्यादा पढ़ने वाला पढ़ता रहता है। उसका रीजन क्या है कि कम पढ़ने वाला पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है कि पेपर में क्या आने वाला, क्योंकि सिलेबस दोनों लोग देखते हो, ये भी सिलेबस देख रहा है, कम पढ़ने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला। लेकिन जो ज्यादा पढ़ने वाला है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चाहिए। एक सिलेबस मान लो एक 10 चैप्टर है तो एक चैप्टर में वो पूरा चैप्टर का चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर पढ़ रहा है। एक चैप्टर में भाई बहुत टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कम पढ़ने वाला एक सिलेबस देखा कि हाँ ये चैप्टर आ रहा है, इस चैप्टर से भी अंदर क्या कॉमन है कि हर बार पेपर में ये पूछा जा रहा है, क्या उसमें यूनिक हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये चीज वो निकाला, अब उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी किया। तो 4 घंटे में भाई मान लो एक दिन में वो एक चैप्टर खत्म कर दे रहा है और दूसरा कम से कम 3-4 दिनों से, क्योंकि वो एक्सप्लेन करके पढ़ रहा है। तो भाई कहाँ क्या चीज जरूरी है। अगर आप छोटा एग्जाम दे रहे हो तो भाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के आप परीक्षा निकाल सकते हो। अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो तब भाई ये जो पढ़ने वाला है कि हाँ पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ रहा है,
उसके लिए जरूरी है। तो कहाँ पे क्या करना है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि T20 के लिए क्या भाई पॉइंट्स हो सकता है और ओडीआई मैचेस के लिए पॉइंट क्या हो सकता है। तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आप भाई यहाँ से अच्छा प्लेयर सिलेक्शन कर पाओगे और अच्छी तरह विन कर पाओगे। तो आइए चलते हैं, बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम से न जुड़े हो तो जुड़ जाना, वहां पर आपको जीएल टीम में बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और हाँ भाई, अगर ज्वाइन बटन जो हमारा मेंबरशिप लेना चाहता है, आप ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके मेंबरशिप लेके और ज्यादा बेनिफिट हमसे प्राप्त कर सकते हो। हमसे लाइव चैट, आपका जो डाउट है भाई कमेंट करते हो, पता नहीं मैं कब देखता हूँ, रिप्लाई तो सभी का करता हूँ लेकिन बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन जो मेंबरशिप ले लेता है, आप हमसे डायरेक्ट चैट करोगे, जैसे मैं टीमें दे रहा हूँ उसमें कौन सा प्लेयर चेंज करना है, आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो भाई अकेले में। अब मैं बता भी देता हूँ वहां पे भी, लेकिन सभी लोग वही चीज कर लेते हो तो कहीं ना कहीं भाई डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मेंबरशिप लेने के बाद आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल चैट में भाई कौन सा प्लेयर रखना है तो मैं आपको बता दूं भाई इसको चेंज कर लो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको वरीयता मिल जाती है। तो ये चीज कर लो अगर आप करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि भाई सबसे पहले बात करेंगे T20 मैचेस की, उसके बाद ओडीआई मैच। दोनों में डिफरेंस समझ लो। देखो T20 आप जानते हो ये कॉमन बात है, 20 ओवर का और वो 50 ओवर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, T20 में कौन सा प्लेयर रखे जाते हैं, आप देखो मैनेजमेंट भी T20 के लिए अलग टीम तैयार करता है और ओडीआई के लिए अलग। क्यों? क्योंकि भाई जो पिचेस होती हैं वो पहले टेस्ट के लिए बनाई गई, फिर उसको कन्वर्ट किया गया ओडीआई मैचेस के लिए। मैंने आप जानते हैं कि बहुत दिन से ओडीआई टेस्ट चल रहा है तो उसके लिए पिचेस बनाई गई थी। लेकिन जो T20 के लिए, जो T20 जब से शुरू हुआ तब से पिचेस, बहुत दिन तो हुआ नहीं कि इसको भाई 80 से चल रहा है, 2000 से चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि भाई 2007-8 से ये चीजें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पिच तैयार की गई। तो अब जो पिच तैयार होके आई है ना, वहां पर उसमें क्या हुआ है कि भाई इस पे केवल केवल हार्ड पिच बनाएगी। हार्ड पिच का मतलब गेंद भी स्विंग होगी, और बैट्समैन गेंद जब बॉलर आता है तो ये उसका माइंडसेट रहता है कि भाई मुझे विकेट लेना है, ठीक। लेकिन ओडीआई मैचेस का बॉलर विकेट लेने नहीं आता है, वो परफॉर्मेंस करने आता है। वो कि उसको भाई बैट्समैन उसको टच न कर पाए, उसकी गेंद पे हिट न कर पाए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको विकेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर T20 मैच में क्या होता है, सीधा आया विकेट पे निशाना लगाना है, विकेट लेना है, इसका विकेट निकालना है, ठीक है। और इसी तरह बैट्समैन, भाई बैट्समैन आएगा T20 वाला, तो T20 वाला बैट्समैन उसे 2-3 गेंद खेला तो बस भाई बाउंड्री चाहिए, छक्का मारना या चौका मारना है। सीधा सिनारियो हो सकता है पहली गेंद से, तो कुमार जैसे बैट्समैन हो तो पहली गेंद से मिल गया तो हाँ ठीक है। और लेकिन उसमें क्या होता है ओडीआई मैचेज में, उसमें बैट्समैन जब आता है ना तो उसको कम से कम 1-2 ओवर 3 ओवर आप देखे होंगे कि स्टार्टिंग के। अब इसमें भी अभी डिफरेंस बताता हूँ कि क्या इसका पॉइंट हो सकता है। ये पहले आप धीरे धीरे सुनिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, जब स्टार्टिंग का बैट्समैन आता है ना तो वहां पर वो खेलना चाहता है कि मैं 10 ओवर 12 ओवर 15 ओवर खेलूं स्टार्टिंग के ओवर, तो वो बहुत अपना गेम खेलता है, बिल्कुल भाई रिलैक्स होकर खेलूंगा तो कहीं ना कहीं भाई एडजस्ट हो जाऊंगा तो अच्छा कर रहा ठीक है। क्योंकि T20 मैच में तो सीधा जानते ही हैं, तो इसीलिए इसीलिए भाई ओवर में स्टार्टिंग के विकेट ओडीआई मैचेस में बहुत कम गिरते हैं, ठीक है। अब क्या है, T20 पिचेस पर अगर वो मैच करा दिया गया तो वो अलग बात है कि विकेट गिर जाए जल्दी, नहीं 3-4 और 5 ओवर तक जल्दी विकेट पहले गिरता ही नहीं था, अब भी वो चीज होता है, ठीक है। एक अपवाद अलग बात है भाई, अपवाद हर जगह होता है कि हाँ एक आध मैच में हो जाएगा, मैं एक आध मैच की बात नहीं करता, तो बैट्समैन भी भाई, कोई बैट्समैन एक मैच में चल गया तो 5 मैच में फ्लॉप होता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो सिनारियो है, जो उसका यूनिक ट्रिक है वो यही है, ये लॉजिक है कि भाई उसमें क्या है, बैट्समैन के विकेट बहुत कम गिरते हैं। तो अब आपको बताना प्लेयर सिलेक्शन कैसे T20 में करना है, फिर ओडीआई के लिए बता देता हूँ। देखिए T20 मैचेस में प्लेयर सिलेक्शन, बैट्समैन कितने रखने हैं, ऑलराउंडर कितने रखना है और बॉलर कितने रखना है, तो ये आप सुन लीजिए। ठीक है, कीपर अगर भाई 4 डाउन या 5 डाउन के अंदर आ रहा है, जो 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 दोनों टीम में से जो भी कीपर आ रहा है आप उसे रखिएगा, ठीक है। बैट्समैन केवल 2 रखिएगा T20 मैचों के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 बैट्समैन रखिएगा, बहुत ज्यादा हो जाए तो 3 रखिएगा, ठीक है। अगर जैसे पिच टीमों के अकॉर्डिंग, पिच रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, भाई पिच रिकॉर्ड ये सारी चीजें मैंने वीडियो बना दिया है, ये मत पूछिएगा बार बार कि भाई कहाँ से देखें क्या करें, ऑलरेडी वीडियो बनाया चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 बैट्समैन रख लो। और हाँ, अगर मैं तो कहूंगा मेरी जो टीम है मेरे अकॉर्डिंग कि ये कीपर जो 4 डाउन के अंदर आता हूँ, 2 बैट्समैन जो हिटर बैट्समैन हो, जो भाई
4 डाउन के ऊपर आते हो, ओपनिंग हो गया, 1 डाउन वाले को रख लो, ठीक है। इधर से जो भी आया, जो भी भाई बैठ रहा हो, क्योंकि भाई हो सकता है ऑलराउंडर में भी आपको मिल जाए, तो 4 ऑलराउंडर रख लो, 4 बॉलर रख लो, 4 4 8 2 10 11। ये टी20 के लिए बहुत अच्छी टीम बन सकती है। एक टीम टी20 के लिए ऐसे बना लो। दूसरी टीम क्या करो, दूसरी टीम में 3 बैट्समैन रख लो, एक विकेट कीपर। अगर विकेट कीपर 2 मिल रहे हैं तो 2 बैट्समैन 2 विकेट कीपर रख लो। यही नहीं कि जितना बोल दिया वही, वो पिच के अकॉर्डिंग देख लीजिए, हो सकता है कीपर, दोनों कीपर ऊपर आ रहे हो, ठीक है, तो पिच के अकॉर्डिंग देख रहे अच्छा रिकॉर्ड है तो 2 कीपर रख लेना, 2 बैट्समैन रख लेना, ठीक है। ये 3 बैट्समैन रख लो, तो यहाँ पर ऑलराउंडर में अगर भाई बैट्समैन अच्छे मिलेंगे तो ऑलराउंडर शॉर्ट हो जाएंगे टी20 में, और बैट्समैन है तो ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर है तो बैट्समैन शॉर्ट कर दो, क्योंकि ऐसा होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही टी20 के प्लेयर सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है कि स्टार्टिंग के ओपनर को, टी20 के ओपनर को बहुत कम चांस रहता है कि भाई वो चलता है, आप ये भी जान लो, बहुत कम चांस है। मैं नहीं कहूंगा 50-50 मान लो कि चल भी जाता है, नहीं तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग टीमें बनाओ। एक में वो स्टार्टिंग के 2-3 बैट्समैन को रख लो एक टीम में, और ऑलराउंडर को रख लो, 4 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, 2 बैट्समैन, एक। दूसरी टीम में रख लो 2 कीपर, 2 बैट्समैन, या 1 कीपर, 3 बैट्समैन, और 3 ऑलराउंडर और 5 बॉलर कर लो, ठीक है। तीसरी टीम में क्या करो कि उसमें भाई 4 बॉलर रख लो, 4 बैट्समैन रख लो, 2 ऑलराउंडर, 1 कीपर रख लो। तीन टीमों का सिनारियो रखो, और दोनों टीमों का रिकॉर्ड चेक करके, प्लेयर का रिकॉर्ड चेक करके तब ये टीमें बनानी है। ऐसे नहीं है भाई, मैं इसमें पूरा नहीं, मैं आपको केवल आप टी20 के लिए प्लेयर कितने रखने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज बता रहा हूँ। तो वो पिच के अकॉर्डिंग आप प्लेयर का रिकॉर्ड समझ लेना कि क्या प्लेयर का यहाँ पर सिनारियो है, कौन सा प्लेयर चल रहा है, बॉलिंग ज्यादा वाला चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन टी20 के मैचेस में मैं यही कहूंगा कि भाई ऑलराउंडर और बॉलर पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स उनको बहुत मिलते हैं, कि भाई यहाँ पर विकेट ज्यादा गिरते हैं, भाई कभी कभी 7-8 विकेट तो मिनिमम गिरने गिरने का, भाई तो टी20 में ऑल आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई टिट फॉर टैट, आओ मारो, ठीक है। उनका यही रहता है कि रन बनना चाहिए, और बॉलर का क्या रहता है कि मुझे विकेट लेना है, ठीक, गेंद नहीं निकालनी, मुझे विकेट लेना है। उनका एक ही मैन है कि भाई बस विकेट चाहिए, बैट्समैन क्या है, बस बाउंड्री मारनी है। तो ये सिनारियो होता है, इस पे दोनों का वो होता है कि, और बॉलर का फायदा होता है। बॉलर इधर भी 2 ओवर किया, लास्ट के भी 2 ओवर किया, तो उसमें कम कम उसे कोई भी बॉलर होगा, अगर 4 बॉलर रखे हो तो वो एक एक विकेट तो सभी लेंगे। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि भाई विकेट कोई बॉलर ना मिला हो जिसको, बहुत अपवाद में 1-2 मैच ऐसे निकल गए, तो जितने बॉलर आप रखोगे तो वो विकेट लेके पॉइंट आपको देगा। लेकिन बैट्समैन रखोगे, अगर 4 बैट्समैन रख लिए, तो उसमें से कम भाई कोई 8 पॉइंट दे रहा है, कोई 9 पॉइंट, ऐसे बैट्समैन दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉइंट्स इकट्ठा करना है, 11 के 11 प्लेयर आपको अच्छे करने हैं, तो ऑलराउंडर भी अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग में किए नहीं, बैटिंग में किए, किसी न किसी में अच्छा करके अच्छा पॉइंट दे देंगे आपको। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर और बॉलर पे ज्यादा फोकस करके टी20 की टीम बनाओ, ठीक है, 100% जीतोगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन टी20 में कैसे रखना है, जो भाई अगर ऑलराउंडर अच्छा कर रहा है कि चारों ओवर डाल रहा है, और कहीं ना कहीं 5 ओवर के ऊपर बैटिंग आ रहा है, तो ऑलराउंडर को कैप्टन बना लो, नहीं तो बॉलर को कैप्टन बना के ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बना लो। ये तो दोनों बॉलर अच्छे हैं, तो दोनों टीम देख लेना कैसे आपको सिलेक्ट करना है, तो दोनों भाई बॉलर को बना दो, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलर अगर 2-2 विकेट लिए ना, तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बैट्समैन से ज्यादा ही पॉइंट दे के जाएंगे आपको बॉलर, ठीक। ये टी20 का सिनारियो रहा, 3 टीम बताया कैसे बनाना है टी20 में, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब कुछ मिस हो जा रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। बैट्समैन भाई ओडीआई मैचेस में क्या करना है, ओडीआई मैचों के 4 बैट्समैन रखना आपको, क्योंकि ओडीआई मैच में विकेट बहुत कम गिरते हैं, लेकिन वहां पर अभी मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बैट्समैन बहुत देख के खेलता है, उसे कुछ टाइम चाहिए, रिलैक्स होके खेलता है, ठीक है। अब भाई एक आध बैट्समैन की, अब ये मत कहना कि आते ही मान सहवाग जैसे बैट्समैन मारने लगते हैं, वो अलग बात, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में होता है उनको कहा जाता है कि भाई आप समय लेकर खेलो, ठीक, कुछ देर खेलो, 4-5 ओवर विकेट मत गिराना, वो गिर गया अलग बात है। लेकिन और बॉलर भी भाई इतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छी गेंद फेंकना है, अब उसमें विकेट गिर जाए वो अलग बात है। टी20 में अच्छी गेंद फेंकना नहीं है, टी20 में विकेट लेना है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ कि भाई इसमें ओडीआई मैचेस में आपको स्पिनर पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, क्योंकि स्पिनर के ओवर ज्यादा मिल जाते हैं,
कहीं ना कहीं स्पिनर को हिट करने के लिए, क्योंकि शुरू में ज्यादा बैट्समैन रन के चक्कर में पड़ता नहीं है, तो मिडिल के ओवरों में ज्यादा रन बनाने स्पिनर मिलता है, तो ये होता है कि इसी में रन बना लो, और कहीं ना कहीं स्पिनर को वो विकेट दे देते हैं। ज्यादातर देखोगे आप टेस्ट मैच में और ओडीआई मैचेस में स्पिनर ज्यादा विकेट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओडीआई मैचेस में आपको स्पिनर को ज्यादा वरीयता देनी है। तो मैं ये कहूंगा कि स्पिनर को ज्यादा पिक करना बॉलिंग में, और बैट्समैन में 4 बैट्समैन रख लेना, एक कीपर रख लेना, क्योंकि ओडीआई का कीपर बहुत कम है कि वो भाई ऊपर आए खेलने, वो लगभग मिडिल में ही आता है। तो मैं कीपर का एक ही कहूंगा, और बॉलर बैट्समैन आप 3 या 4 रख लो, जैसे मिल जाए। ऑलराउंडर में यहाँ पर आपको 2 रखना है, 2 ऑलराउंडर बहुत होता है, एफिशिएंट होता है। अगर अच्छा खेल रहा है, 4-5 डाउन के ऊपर बैटिंग करने आ रहा है, बॉलिंग भी कर ले रहा है, तो 2 ऑलराउंडर रख लेना, 3 बॉलर 4 बॉलर रख लो, ऐसे करके 11 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक में आप बैट्समैन का कम कर दो, 3, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग आएगी, तो बैटिंग कुछ देर तक आदमी कर सकता है, और जो कर लिया वो बैट्समैन को पॉइंट यहाँ पर ओडीआई मैचेस में जुड़ते हैं, ठीक ठाक जुड़ते हैं, ठीक है। पॉइंट्स वही रहते हैं, ये मत सोचिएगा कि वहां के अलग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या वो रन उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो 80 रन 100 रन ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। हर बैट्समैन 30 40 50 रन बना सकता है, अगर वो अच्छा बैट्समैन को आपने पिक किया है तो। दोनों टीमों से लेंगे 2-2 बैट्समैन, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा करेंगे ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 4 बॉल बैट्समैन रख सकते हो आप, एक कीपर, 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। बॉलर भाई 4 रखना, दोनों टीमों से स्पिनर 3 रख लेना, एक एक फॉर या एक भाई मेन बॉलर रख लेना, मिडिल के मेन स्पिनर रख लेना। जब ऑलराउंडर रखोगे तो एक एक ऑलराउंडर में भी बॉलिंग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो ऐसे करके भाई टीमें सेलेक्ट कर लो। उसमें भी 3 टीमें बना लेना, एक में 2, अगर विकेट कीपर अच्छे तो 2 रख लेना, नहीं 4 बॉलर 3 बैट्समैन रख के 3 ऑलराउंडर रख लेना। जैसे ऑलराउंडर मिल रहे हो टीम के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये होता है, इसमें ऐसे विकेट गिरते हैं, इसमें ऐसे बॉलर का बॉल वाला रहता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, तो उसी के सिनेरियो। लेकिन हाँ, बॉलर आप दोनों में 4 रखेंगे, इसमें स्पिनर का बॉल वाला रहता है, स्पिनर को ज्यादा रख लीजिएगा, ऑलराउंडर में भी स्पिनर को ज्यादा रख लीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं कहूंगा कि इसमें ऑलराउंडर को और एक ऑलराउंडर को भाई बना देना, या दोनों ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना, या तो एक ऑलराउंडर एक बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना। और दूसरी टीम में एक स्पिनर बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन और स्पिनर ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना। इसी तरह तीसरी टीम में एक बैट्समैन को कैप्टन बना दो और एक बॉलर को कैप्टन बना दो। अगर पेसर बॉलर अच्छा पिच के अकॉर्डिंग देख लेना तो एक आध मैच में पेसर को बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप भाई उसी को स्पिनर को ही आप बना सकते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप विन कर पाओगे। ये दोनों का भाई डिफरेंस था। अगर ऐसे करके आप टीमें बनाते हो, कुछ दिन बना के खेल लो, ये जो ट्रिक बताया हूँ, ये लॉजिक बहुत कम लोग आपको बताएंगे, कहीं मिलेगा कोई किसी को इतना डीपली जान कोई जाता ही नहीं है। उनको तो अपना चैनल चलाना है, हमें आपको विन कराना है। हम तो सोच रहे हैं भाई किसी तरह आप विन हो जाओ, कुछ भी लॉजिक लगाना पड़े। इसलिए मैं डेप्थ तक भाई जानकारी इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि मैं जानते हैं आप, मैं खुद एकेडमी हूँ, तो मुझे ये सब चीजें अपने भाई जो प्लेयर्स हैं उनको भी बताने में कहीं ना कहीं सही रहता है। और मैं खुद खेलता हूँ तो मुझे भी ये सब सारी चीजें भाई जब मैं अपने भी फॉलो करता हूँ तो अच्छा लगता है, यहाँ चीजें सक्सेस हो रही हैं। तो बहुत सारे मेरे रीजन है, इसलिए मैं डेप्थ जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उसको मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, कहीं ना कहीं उससे आप डेली विन होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी। कुछ जानकारी छूट रही हूँ तो भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको बताता हूँ। छूट रही हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके मन में कोई डाउट हो उसको भी कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, तो मैं उनको उस कमेंट पर सर्च कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्द मुझे जो कमेंट्स अच्छे लगे हैं मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें भाई, लाइक से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपको लेकर कहीं ना कहीं न्यू न्यू टॉपिक लेकर आते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको डेली प्रॉफिट हो। टेलीग्राम से ना जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहां पर आपको जीआरटी में बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं, और डेली प्रॉफिट करा के दिया जाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।